वृश्चिक राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय ऐसा चल रहा है कि आपको थोड़ा-सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अपने स्वभाव के प्रति। इस समय आप दिल की बजाय दिमाग से काम लें, पॉजिटिव सोच बनाते हुए चुनौतियों को स्वीकार करें। ज़िंदगी में कुछ तकलीफ़ें तो सभी को रहती हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। दोस्तों, घबराया ना करें। बड़े ही धीरज के साथ समस्याओं से निपटने की कोशिश में ही आपका फायदा है। समय आपका अनुकूल बना हुआ है। जीवन से बुरा वक्त जाता नजर आ रहा है। ग्रहों का करिश्मा देखने को मिल सकता है। अब इस समय वृषभ राशि के दोस्तों, आप आपके कार्यक्षेत्र में हो रही राजनीति से अपने को बचा कर रखने का प्रयास करें। उलझनों की भीड़ से अपने को दूर रखने का प्रयास आपका सदा ही रहना चाहिए। इस समय आप अपने से किए गए वायदों को पूरा करने की कोशिश करें। शोहरत की बुलंदी वाला समय है, इसे संभालना होगा। इस समय अपने अंदर की हलचल को शांत रखना बहुत जरूरी है। वृषभ राशि के दोस्तों, आपको कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में आने वाली समस्या को जड़ से खत्म किया करें। समस्याओं को अधूरा छोड़ना नुकसानदायक हो सकता है। समस्याओं को अपनी योग्यता द्वारा दूर करें। जीवन में तनाव और दबाव से दूरियां बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर आपकी मेहनत की अब जीत होती नजर आ रही है। दोस्तों, इस समय आप परमात्मा के अलावा किसी से भी उम्मीद ना रखें तो फायदे में रहेंगे। आप प्रगति के मार्ग पर हैं। प्रगति तो धीरे धीरे ही होती है, जल्दी तो पतन होता है। इसलिए ज्यादा जल्दबाजी में ना रहें, क्योंकि उतावलापन हर चीज को खराब कर देता है। दोस्तों, आप अपने द्वारा दिए वचनों को पूरा करने की कोशिश जरूर किया करें। अगर आप इस समय अपने आने वाले कल को सुधारना चाहते हैं तो आपको अपने बीते हुए कल से शिक्षा लेनी चाहिए। अतीत के अनुभव से आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस समय आपको अहमियत उसी को देनी चाहिए जो आपकी कीमत को समझता हो। वृश्चिक राशि के दोस्तों, यह समय ऐसा है कि आपको दूसरों द्वारा की गई गलतियों से सबक लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। मेहनत की चाबी से सफलता का ताला खोलने का प्रयास जारी रखें। फायदा होगा और आपको कामयाबी मिलेगी। आपका भाग्य मजबूत बना हुआ है। आप तो अपने इरादों को मजबूत बनाओ, क्योंकि अब आप जीवन की पिछली सीढ़ी को छोड़कर आप तरक्की की अगली सीढ़ी पर जा रहे हो। इस समय आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास आने वाली खुशियों को अधिक देर अपने पास रोकने का प्रयास करें। इस समय अगर आप चीजों को बदलना चाहते हैं तो कुछ कुछ अपने आप को भी बदलना होगा। समय रहते समझदार हो जाने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो तो आपको भी पहले बेहतर होना होगा। आपको चाहिए कि वर्तमान समय में अफवाहों से अपने आप को ना उलझाएं। एक सावधानी और रखनी है कि इस समय किसी के लिए भी मन में नफरत ना आने पाए। यह आप
आपको ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य कार्य है। मूर्ख लोगों से उचित दूरियां बनाना आपको लाभ देगा। अपने से किए गए वादों को पूरा करने का प्रयास जारी रखें। धीरज के साथ सभी कार्य को निपटाने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए इस समय। वृषभ राशि के दोस्तों, समय की ये डिमांड है कि आप इस समय अनचाही चीजों पर बिल्कुल भी विचार ना करें, नहीं तो बेवजह का दबाव तनाव बना रह सकता है आप पर बेवजह का तनाव और दबाव बन सकता है। पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना ज्यादा लाभदायक होगा। इस समय आपको विवाद नहीं संवाद पर जोर देना होगा। इस समय आप यह ध्यान दें कि आपके कार्य क्षेत्र में हो रही राजनीति से आप किस तरह निपटेंगे। थोड़ा सा सावधान रहकर ऐसे मामलों को आपको निपटाना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बहुत ही कूटनीति के अनुसार ही डिसीजन लेने की जरूरत है। अपने अंदर की हलचल को शांत करने का प्रयास रहना चाहिए। दोस्तों, आप इस समय बिना सोचे समझे कोई भी निवेश ना करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है। ये समय ऐसा है कि आप जीवन में बूंद बूंद सफलता को संभालते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह आपको आगे बढ़ता जाना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। परिश्रम मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। मेहनत मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। यह आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, कुछ पाना चाहते हो तो घर से बाहर जाना ही होगा, लोगों से संपर्क बनाना ही होगा, क्योंकि इस समय मेहनत और किस्मत का सहयोग बहुत ही खूबसूरती से बना दिखाई दे रहा है। कुदरत के साथ साथ ग्रहों का साथ भी मिलता नजर आ रहा है। शुभ ग्रहों का छाता दुखों की बरसात से आपकी रक्षा करेगा। कामयाबी का इंतजार करने से कहीं बेहतर है कि उसके लिए कोशिश की जाए। शानदार जिंदगी जीने के दो तरीके हैं दोस्तों। जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। कोशिश करो अपने रुके कामों को पूरा करने की। अगर आपका कोई सरकारी काम रुका हुआ था तो अब आपको सरकारी विभाग से फायदा नजर आ रहा है, आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय उच्च श्रेणी के कार्यों में विस्तार करना जरूरी हो जाता है। समय की अनुकूलता को देखते हुए अतीत को भूलें, क्योंकि कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है। वर्तमान पर फोकस करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, झूठे रिश्ते, झूठे लोगों से बचकर रहना है इस समय आपको, क्योंकि झूठ हमेशा सच की शक्ल में आता है, लेकिन जब नकाब गिरता है तो पीछे सिर्फ शर्म और बर्बादी खड़ी मिलती है। झूठ से बुना हुआ हर रिश्ता कांच के गिलास जैसा होता है, टूटे तो आवाज करता है और चुभे तो लहू लहान कर देता है। दोस्तों, पूरे महाभारत के युद्ध में अगर कोई सबसे ज्यादा कष्ट में और दुख में मौत हुई थी तो वह अभिमन्यु की। ये प्रसंग आपको सुनाया जा रहा है, शायद इससे आपको कुछ सीख मिले। पूरे महाभारत में युद्ध के दौरान अगर सबसे ज्यादा कष्ट में और दुख में मृत्यु हुई थी तो वह अभिमन्यु की हुई थी। ऐसा कोई कौरव सेना का योद्धा ना था जिसने अभिमन्यु के शरीर पर बार ना किया हो, बाहर ना किया हो। उसके शरीर को ढूंढ ढूंढ करके इकट्ठा करना पड़ा था। जब दाह संस्कार हो रहा था उस समय सब रो रहे थे। सभी की आंखों में आंसुओं से नम थी आंखें।
लेकिन उस स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के मुख पर एक बहुत गंभीर, एक शांत मुस्कान थी, क्योंकि उनका स्वभाव प्रसन्नता का है। आज पहली बार भीम ने गुस्से से श्री कृष्ण को कुछ कहा कि हे केशव, सब ठीक है, आप श्रेष्ठतम है, मैं जानता हूं कि आप कौन है, फिर भी इतनी निर्दयता शोभा नहीं देती आपको। मेरे घर का चिराग इतनी निर्हिता से इस महाभारत युद्ध में मार दिया गया और उसके बाद भी आप यहाँ खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। श्री कृष्ण ने बहुत ही विनम्रता के साथ कहा कि बड़े भैया, आपकी बात उचित है, पर थोड़ी सी दृष्टि मात्र का अंतर है। भीम बोले, क्या अंतर है? श्री कृष्ण बोले, बड़े भैया, आप देख रहे हैं कि महाभारत के युद्ध अभिमन्यु पर आक्रमण हुआ और लगभग 1 घंटे तक इसके ऊपर प्रहार होते रहे और बड़ी पीड़ा से इसका शरीर छूटा, क्योंकि बड़ी कष्ट की बात है, मैं स्वीकार करता हूं। यह आपकी दृष्टि है, पर मैं अपनी दृष्टि आपसे कहूं तो आप भी मुस्कुराएंगे। आपकी दृष्टि क्या है केशव? श्री कृष्ण बोले कि मेरी दृष्टि यह है कि अगले 200 जन्मों में इसको जितना कष्ट होना था, मैंने सब सिमटा दिया, 1 घंटे में कर दिया, और अब मुक्त होकर चंद्रमा की गोद में बैठा और वहां से ताक कर मुस्कुरा कर देख रहा है कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो जो कृष्ण ने भीम से कहा, तो दोस्तों, जो हमारे मुकद्दर हैं, कर्म है, अगर हमें आज कष्ट हो रहा तो हो सकता है कि शायद उसके पीछे भी हमारा कोई भला ही हो। दोस्तों, इस समय तो आप उन चीजों को स्वीकार करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते, और उन चीजों को बदलें जिन्हें आप स्वीकार नहीं कर सकते। जिंदगी में सिर्फ समय और चुनाव मिलते हैं, दोनों का सही इस्तेमाल करो। अगर आप इस समय अपने जीवन की योजना नहीं बनाते तो संभावना है कि आप किसी अन्य की योजना में फंस सकते हैं या उलझ सकते हैं। पल भर के आराम के लिए अपने अवसरों को बर्बाद ना ही करो तो अच्छा होगा, क्योंकि इस समय आलस करना एक अभिशाप ही होगा। तो जितना जल्दी इस आलस रूपी अभिशाप से आप मुक्ति पा लें, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। वृषभ राशि के दोस्तों, हमारी समस्याओं का समाधान तो केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। कुछ करने से चीजें अधिक स्पष्ट होती है, बजाय सिर्फ सोचते रहने के। इसलिए आप सोचते सोचते ही जिंदगी नहीं बदल सकते, आपको उठकर कुछ करना भी होगा। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे आपको सफलता मिलेगी या तो शिक्षा। परिवर्तन जीवन में तब होता है जब हम उन सभी चीजों के विरुद्ध जाते हैं जिन्हें हम करने के आदी हैं। दोस्तों, जितनी तेजी से आप उन चीजों को करेंगे जिन्हें आप टालते जाते हैं, उतनी ही तेजी से आप वे अच्छी चीज पाएंगे जो आप चाहते हैं। यह कुदरत का नियम है। आज कुछ ऐसा करें जिसके लिए आपका भविष्य आपको धन्यवाद कर सके। आपके समय की कीमत है, इसलिए आप अपने इस कीमती समय को उस पर खर्च करें जो उसकी कदर करते हैं। अपने नजरियों का चश्मा बदलोगे तो नज़ारे खूबसूरत लगने लगेंगे। दोस्तों, जिंदगी में अगर संघर्ष नहीं होगा तो फिर हर्ष कैसे होगा? हमारा वक्त हमें तब तक ही परेशान करता है जब तक हम
उस पर हंस नहीं देते। दोस्तों, अगर सख्त इम्तिहान आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे तो फिर वह आपको काबिल कैसे बनाएंगे। जो भगवान के सहारे होता है उसे जिंदगी चाह कर भी लाचार नहीं कर सकती। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमेशा हम गिनती उसकी करते हैं जो हमें नहीं मिला। जो नहीं मिला उसे नाप रहे हैं, जो मिला हुआ है पैमाना उस पर ना रख रहे हैं। जिंदगी जब तक आपको दौड़ाएगी नहीं, फिर आपको चलना कैसे सिखाएगी। जिंदगी तूफानों में ही तो बस पाती है, बस हमें लगता है कि उजड़ जाती है। इम्तिहान जितना कड़ा होगा, इंसान उतना ही अपने पैरों पर खड़ा होगा। तो दोस्तों, इस समय इम्तिहान की घड़ी है। उस इम्तिहान की घड़ी से आप पास होकर निकलेंगे। दोस्तों, इस समय आपको अपने सभी कामों को समय से निपटाते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जो आपके जरूरी काम है उसको प्राथमिकता दें। उसको पहले कोशिश करें कि वो पहले आपके काम निबट जाएं, उसके बाद फिर दूसरे कामों में हाथ डालें। दोस्तों, इस समय विवाहिक जीवन में जो जी रहे हैं उनके लिए आनंद में रहने वाला है। आपको अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। ईमानदारी के साथ उनकी जरूरतों का ध्यान रखें। आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित भी हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को आज दूसरों की मदद करने से मानसिक शांति प्राप्त होगी। व्यापारी और नौकरी पेशा दोनों ही जातकों के कार्य क्षेत्र में उनके मन मुताबिक बदलाव देखने को मिल सकता है। इस समय अपने सहकर्मियों से थोड़ा फासला बनाकर रखें। प्रशासन प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर बने रहेंगे। संकल्प शक्ति को बल मिलेगा। कार्य योजनाएं सफल होंगी। थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे आप इस समय, और साथ ही समर्थन का भाव रखेंगे। पेशेवर वार्तालाप फायदे में रहेगा। आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के मेरे जो दोस्त चीजों का बहादुरी से सामना करेंगे, उन्हें उनकी कड़ी मेहनत का पुरस्कार मिल सकता है। इस समय स्थिति पर नियंत्रण पाते ही आपकी चिंता दूर हो जाएगी। आपको परिवार के सभी सदस्यों को वित्त के बारे में स्पष्ट सलाह देनी चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। दोस्तों, आज आपके पास भावुक ऊर्जा है और आप स्वाभाविक रूप से उन लोगों के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे जिनके जीवन के लिए उत्साह है आप में। सभी चीजों की तहे दिल से मामले में जल्दबाजी ना करें। किसी तरह की भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि प्यार सावधानी पूर्वक विचार करने का हकदार है। आज परिवार के लोगों को आप और आपके निर्णय पर भरोसा रहेगा। वृश्चिक राशि के दोस्तों, घर में आपको तुलसी और शमी का पौधा लगाना चाहिए और तुलसी की पूजा करनी चाहिए। किसी काम को पूरा करने के लिए सहयोगियों की मदद लेनी पड़ेगी। जिससे भी मदद मिले लें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। अपनी वाणी पर संयम रखें। दोस्तों, सबसे मीठा बात करें,
कड़वी भाषा में किसी से बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद अब यह समय ऐसा आया है कि सफलता के योग बनते नज़र आ रहे हैं। यह समय ऐसा है कि आप अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा-सा सीरियस होकर चलें, क्योंकि आप काफ़ी समय अपना बर्बाद कर चुके हैं। कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, ऐसा सोचते हुए। पर अब ऐसा समय आया है कि आपको जो भी करना चाहते हो, उसे अब आप शुरू कर दो। अब आपको टाल-मटोल वाला रवैया अपना छोड़ना होगा। आपको सभी ओर से सफलता मिलती नज़र आ रही है। जिस काम के लिए आप काफ़ी समय से प्रयासरत थे, उसमें आप सफल हो सकते हैं। अगर आप अब इस समय ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे, तो ज़रूर सफल होंगे। अपने को तनाव से बाहर लाएं, ज़्यादा दबाव, तनाव अपने पर ना बनाया करें, बहुत ही रिलैक्स होकर काम करें। वृश्चिक राशि के दोस्तों, आप अपने मन से भय, भ्रम, इंसिक्योरिटी को बाहर निकालें, नहीं तो आप अपना स्वास्थ्य बिगाड़ बैठेंगे। आप अपने को डिप्रेशन में जाता हुआ भी पाएंगे अगर आपने तनाव और दबाव ज़्यादा बनाया तो। आपको एंजाइटी व भ्रम से बाहर निकलने की जरूरत है और यह समय की जरूरत है। काफ़ी ग्रह ये नवंबर के महीने में आपको अच्छा प्रभाव दिखा रहे हैं, आपके लिए अच्छे फल देकर जाएंगे। कृपया आप न्यायप्रिय ग्रह जो शनिदेव है उसको खुश करें, ताकि आपकी आने वाली समस्याओं से वो आपको निजात दिलाएंगे। आर्थिक रूप से आप इस समय थोड़ा मजबूत होंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों पर दोस्तों जरूर कंट्रोल रखने की जरूरत है। एक छोटी सी कहानी, छोटा सा प्रसंग आपके बीच में आपको सुनाता हूं। एक आदमी मंदिर आया तो अंदर बहुत ही भाव वाला, आनंद वाला कीर्तन चल रहा था। आज उसका जन्मदिन भी था और साथ ही आज वो नए जूते खरीद कर लाया था और उन्हीं जूते को पहनकर वह मंदिर आया था। अब बाहर खड़ा है मंदिर जाने से पहले कि अगर मैं जूते उतारूंगा तो मेरे कोई जूते ले जाएगा। नए जूते हैं, महंगे जूते हैं। फिर उसने सोचा कि मंदिर के अंदर चला गया तो बाहर आने का मन नहीं करेगा और वहां जूते बहुत जल्दी चोरी हो जाते हैं। यहाँ मंदिर के आगे से बाहर ये गरीब भिखारी फटे हाल बैठा था। उसने जूते उसके पास उतार दिए। महंगे जूते थे और आज ही नए नए खरीदे थे। उसने भिखारी को कहा, थोड़ा ध्यान देना, मैं अभी अंदर माथा टेक के आता हूं। कोई दूसरा आदमी ना पहन कर चला जाए, आप ध्यान रखना। वो व्यक्ति अंदर गया, अंदर कीर्तन सुना, प्रसाद दिया। सोचा कि उस भिखारी को प्रसाद और 100 रुपये का इनाम दूंगा, क्योंकि वो बेचारा गरीब है। 100 रुपये दूंगा, आज मेरा जन्मदिन भी है, वो खुश हो जाएगा। वह बाहर आया तो ना जूते थे और ना वो भिखारी था। वह वहां से नंगे पैर ही भिखारी को कोसते हुए सड़क पर चला। सड़क के किनारे ही एक जूते बेचने वाला बैठा हुआ था। उसने सोचा चलो जूता खरीद लेता हूँ, कोई सस्ता सा, घर तो पहुंचना है, जूते पहन के ही पहुंचूं। वहां पहुंचा तो वहां पट्टी पर जूते लगाए हुए थे। दुकानदार मिल गया, उसने जूते, अपने ही जूते वहां रखे हुए देखे तो वह हैरान हो गया कि उसका जूता उसके पास जूतों में रखा हुआ था। उसने थोड़ा गुस्से से खड़ा होकर पूछा तो उसने कहा
एक आदमी मुझे ये जूते 100 रुपए में दे गया है थोड़ी देर पहले ही। वह आदमी वही खड़ा होकर सोचने लगा। उसके चेहरे में मुस्कान थी और एक ठंडी आह भरी। उसको उसके सवालों के जवाब मिल चुके थे, क्योंकि वो मंदिर में बैठकर सोच रहा था कि हे भगवान, तेरा क्या इंसाफ है। एक आदमी इतने महंगे जूते पहन रहा है और एक वो रोटी के लिए भीख मांगनी पड़ती है। ईश्वर ने इंसान के भाग्य कब और कितना और कैसे मिलेगा लिखा हुआ है, या इंसान के कर्म तय करते हैं। जैसे आज भिखारी को 100 रुपए मिलने थे, तय थे, पर कैसे थे उस भिखारी को खुद तय किया कि मुझे चोरी करके वो 100 रुपए चाहिए, जबकि 100 रुपए उसको चोरी के बिना भी मिल सकते थे और शांति के साथ वो उस 100 रुपए को ले सकता था। किसी डर के बिना बस 100 रुपए उसको मिल सकते थे, लेकिन अब उसने वहां से चोरी की। अब उसको हमेशा डर लगा रहेगा कि मैं मंदिर के पास जाऊंगा तो वो व्यक्ति फिर दोबारा से मुझे वहां मिलेगा और पहचान लेगा। तो दोस्तों, जो भगवान ने हमारे लिए लिखा है वो हमें मिलना है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य और संयम रखते हुए हमें अपने सभी कामों को अंजाम देना चाहिए। कोई भी गलत काम करते समय हमें सोचना चाहिए कि और कोई देखे ना देखे, लेकिन भगवान हमारे सारे कर्मों को देख रहा है। तो वृश्चिक राशि के दोस्तों, ये था आपका राशिफल। काफी दिनों के बाद आज आपका राशिफल आपके समक्ष पेश किया है। कोशिश मेरी रहती है जल्दी जल्दी आपका राशिफल आपके बीच में लेके आऊं। जो लोग श्री राधेश्याम मंदिर परिवार से जुड़े हुए हैं इस मंदिर से, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लिए सुख शांति के लिए मंदिर में अरदास लगाई जाए, तो आपने क्या करना है, अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान हमें लिखकर आपने भेज देना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। अगर आप इस नंबर पर अपना नाम, गोत्र और स्थान लिख के भेजेंगे तो आपके परिवार की खुशहाली के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, और जिन बच्चों की शादियों में रुकावट हो रही है उनके लिए यहाँ मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। अगर आप चाहते हैं अरदास लगवाना तो जरूर अपना नाम, गोत्र और स्थान। नंबर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907, 9315336907। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।